फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से कॉलेज का स्वागत है। प्रेमी परमेश्वर छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव बहुत घमंड और अभिमान के साथ चौथाई से एक रनिंग रेस की चैलेंज करता है। सोचते हैं यार मैं इतना छोटा हूँ, क्या कर पाऊंगा मैं, लेकिन आपके मन को परमेश्वर देखता है। चाहे आप छोटे रहे या कमजोर रहे, परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप मन से God bless you. हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में फिर से कॉलेज का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमें विश्व पास्टर जॉन मैसेज जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना की है क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के थीम की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आज का थीम बताएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, थीम को ध्यान से सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है गॉड लिफ्ट्स द हम्बल एंड रेसिस्ट द प्राउड, यानी कि प्रभु विनम्र को उठाते हैं और अभिमान का विरोध करते हैं। दोस्तों, बचपन से हम इस थीम के रिलेटेड बहुत सारे स्टोरी सुने होंगे, जैसे कि हेयर एंड द टॉर्टॉइस, जिधर हेयर बहुत घमंड और अभिमान के साथ टॉर्टॉइस से एक रनिंग रेस की चैलेंज करता है। और हम सब इस स्टोरी के अंत में देख सकते हैं कि अभिमानित हेयर नहीं बल्कि विनम्रित टॉर्टॉइस का ही जीत हुआ था। बस यही नहीं, सारे गर्ल्स का फेवरेट स्टोरी सिंड्रेला एंड द शू के कहानी में भी हम देख सकते हैं कि सिंड्रेला के सिस्टर्स, उसके स्टेप मदर्स आलसी, लालच और अभिमान से बढ़कर सिंड्रेला के विरोध बहुत सारे कार्य कर रहे थे। पर इस सभी को सिंड्रेला ने उसके विनम्रता से जीती और देश का राजकुमारी बनी। तो दोस्तों, ये थीम बस स्टोरी बुक्स में ही नहीं होता, बल्कि ये परमेश्वर का एक वादा है कि अगर हम परमेश्वर के वचनों में हमारे पापों की क्षमा मांगकर अपनी ताकत पर नहीं बल्कि परमेश्वर के नम्रता से मदद के लिए प्रभु की ओर देखेंगे, तो जैसे इस थीम कहता है, हमारे जीवन को भी प्रभु आसमानों तक दुश्मनों के सामने उठाएंगे। तो दोस्तों, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आपने आज की थीम को देखा ना। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी और जेनेट थॉमस यानी मेरी मॉम आपके लिए प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उनके साथ एक्शन करना और एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं।
अभिषेक के साथ बड़े अधिकार के साथ जब पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ बड़े अधिकार के साथ जब पीढ़ी को उठने दे। राजों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। राजों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। अभिषेक के साथ बड़े अधिकार के साथ जब पीढ़ी को उठने दे। अभिषेक के साथ बड़े अधिकार के साथ जब पीढ़ी को उठने दे। दूतों को उतरते हुए देखा हूँ मैं, अभिषेक उतरते हुए देखा हूँ मैं। दूतों को उतरते हुए देखता हूँ मैं, अभिषेक उतरते हुए देखता हूँ मैं। राजों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। राजों को हम झुकाएंगे, देशों को हम फिराएंगे। अभिषेक के साथ बड़े अधिकार के साथ जब पीढ़ी को उठने दे। तो फ्रेंड्स, आपने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा ना, कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में देव भाई एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वो करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत तंदुरुस्ती के साथ में एकदम अच्छे से इस संडे क्लास में स्टोरी सुनने के लिए आए। आप सब तैयार हैं ना स्टोरी सुनने के लिए? वेरी गुड। आप लोग अच्छे से एकदम अच्छे से बैठ जाइए और एक जगह पे बैठ के एकदम ध्यान से आपको स्टोरी सुनना है, क्योंकि आज का स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग तो हमेशा सोचते हैं ना कि हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा इस जीवन में क्या कर सकते हैं, इस देश में क्या कर सकते हैं। लेकिन बच्चे इस देश के लिए और परमेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़े इच्छा को भी रखता है, एक बड़े योजना को रखता है, एक बड़े प्लानिंग को परमेश्वर आपके जीवन में रखता है। तो उस प्लानिंग क्या है उसको हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब इजराइल का जमाना चल रहा था, इजराइल के लोग के ऊपर ना परमेश्वर बहुत प्रेम रखते थे। परमेश्वर इजराइल लोगों के प्रजा के ऊपर ना बहुत अच्छे से हर एक जरूरतों को पूरा करके देते थे। और वहां पर ना जब लोग कहने लगे कि हमें एक राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने उनके लिए एक राजा भी दे दिया। लेकिन वो राजा ना बहुत सारे गड़बड़ी को कर रहा था, बहुत सारे बुरे बुरे काम करना चालू कर दिया था। तो परमेश्वर ने सोचा मैं अपने लिए एक अच्छे राजा को रखूंगा जो मेरे इस्राएल लोगों को अच्छे से संभालने पाए, उनका चिंता करने पाए और हर एक जरूरत को उनको पूरा करने पाए। तो ऐसे एक राजा के खोज में परमेश्वर ने वहाँ के जो मेन भविष्यद्वक्ता था, वो भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने एक जगह पर भेजा। तो भविष्यद्वक्ता का पता है नाम क्या था? उसका नाम है शमूएल। क्या नाम है? वेरी गुड, शमूएल नाम है। तो शमूएल जगह जगह जाता था और जहाँ पे परमेश्वर ने उसे भेजा वहां पर वो चले गया। वहां पर जब वो गया तो एक परिवार के पास परमेश्वर ने उन्हें जाने के लिए बोला। तो उस परिवार के पास जब वो जाते हैं तो वहां पे ना एक आदमी रहता था। वो आदमी के ना 7 और एक और छोटा लड़का, पूरे मिला के 8 बच्चे लोग थे। कितने बच्चे लोग? 8 बच्चे। वो 8 बच्चों में एक एक करके ऐसे बड़े छोटे 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 ऐसे
एक लड़का था जो आखिरी में सबसे छोटा था। और कुल मिलाकर कितने बच्चे? 8 बच्चे थे। तो परमेश्वर का योजना उस आदमी को वो बताता है कि परमेश्वर ने मुझे ना अभिषेक करने के लिए, राजा का अभिषेक करने के लिए आपके पास भेजा है। आपके घर में कौन कौन बेटे हैं, सबको आप बुलाइए, मैं देखता हूँ परमेश्वर किसे अभिषेक करना चाहता है। तो पहले वो सबसे बड़े बेटे को बुलाता है। वो बहुत ताकतवर था और देखने में भी बहुत सुंदर था, लेकिन परमेश्वर शमूएल से कहते नहीं ये नहीं। तो बोलता है ठीक है, दूसरे बेटे को बुलाओ। दूसरा जब आता है वो भी अच्छा तंदुरुस्त था, देखने में भी अच्छा था और उसका बात करने का ढंग भी बहुत अच्छा था, लेकिन उससे भी परमेश्वर कहते नहीं ये वाला नहीं। तो ऐसे करते करते पूरे 7 बच्चे खत्म हो जाते। सबको बुला के शमूएल मना कर देता है। लेकिन फिर शमूएल सोचता है यहाँ पे सबको तो परमेश्वर ने मना कर दिया, शायद यहाँ पे कोई और भी रहेगा। तो उसके पिताजी से पूछते हैं आपका कोई और बेटा है क्या? तो उसके पिताजी कहते हैं हाँ मेरा बेटा एक है जो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है, लेकिन वो तो बहुत छोटा है और वो क्या कर पाएगा, उसका अभिषेक करके आप क्या करेंगे? लेकिन शमूएल कहता है कि परमेश्वर हमारे बाहर के रूप को नहीं देखते, परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं। हमारे हृदय में कितना सच्चाई है, हमारे मन के अंदर कितना सच्चाई है, वो परमेश्वर देखते हैं। तो जब छोटा लड़का आता है, वो छोटे लड़के का नाम पता है क्या है? दाऊद। उसका नाम क्या है? दाऊद। तो शमूएल जैसे ही दाऊद को देखता है और परमेश्वर उससे कहते हैं यही लड़का है जिसे आपका अभिषेक करना है। और किस बात का अभिषेक था? वो राजा बनाने का अभिषेक। तो उसके ऊपर अच्छे से वो अभिषेक को करता है और दाऊद को राजा बनने के लिए अच्छे से अभिषेक करने के बाद वो चले जाता है। तो दाऊद ना ऐसे अभिषेक पाने के बाद में कई सारे बड़े बड़े काम को भी करता है। और कुछ साल के बाद में एक ऐसा बात हुआ था जिसमें आप लोग ने गोलियात और दाऊद का कहानी तो सुन चुके हैं। यही दाऊद ने आगे चल के गोलियात को भी मारा था और साथ ही साथ और आगे जाने के बाद इतिहास में सबसे बड़ा इजराइल का राजा दाऊद कहलाता है। सबसे बड़ा राजा कौन है? दाऊद। तो दाऊद परमेश्वर का एकदम पसंदीदा राजा इजराइल का बन जाता है। लेकिन उस अपने भाइयों में तो सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना। आप लोग भी सोचते रहेंगे ना मैं इतना छोटा हूँ, क्या कर पाऊंगा मैं? लेकिन आपके मन को परमेश्वर देखते हैं। चाहे आप छोटे रहे या कमजोर रहे, परमेश्वर आपके मन को देखता है कि आप मन से परमेश्वर को कितना चाहते हैं, मन से कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर हमारे बाहर के रूप को नहीं, हमारे ताकत को, हमारे टैलेंट को नहीं देखता, लेकिन हमारे मन को देखता है और हमारे हृदय को देखता है, हमारे दिल को देखता है। उस चीज से परमेश्वर बहुत खुश होता है अगर हम मन से परमेश्वर को प्रेम करेंगे। तो आप लोग का काम क्या है? आप लोग ना पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चुनकर एक बड़े योजना को बनाया, वैसे परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़े योजना को रखता है, बड़े इच्छा को रखता है कि आपके द्वारा भी परमेश्वर बड़े बड़े काम को कर सकता है। आप लोग तैयार रहेंगे ना? वेरी गुड। आप लोग हमेशा तैयार रहना है कि परमेश्वर जब भी हमें पुकारेंगे, हमें बुलाएंगे, हम हमेशा पूरे मन से, पूरे हृदय से परमेश्वर के लिए चले जाना है। अब अगले हफ्ते हम एक और नए कहानी के साथ में अच्छे से मिलेंगे और इसके बारे में और ज्यादा सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने आज के स्टोरी को देखा ना। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपसे कुछ बोला था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। अभी वही समय आ गया है, तो हमें बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैन्य हैं। बच्चों, आज के क्वेश्चन है हु अनॉइंटेड डेविड एज किंग। दाऊद को अभिषेक कौन किए? ऑप्शन ए सोलोमन, ऑप्शन बी सैमुअल, ऑप्शन सी एलिजा, ऑप्शन डी यिर्मयाह। क्वेश्चन 2, हु किल्ड गोलियत को किसने मारा? ऑप्शन ए दाऊद, ऑप्शन बी जीसस यीशु, ऑप्शन सी सैमुअल, ऑप्शन डी जेसी। क्वेश्चन 3, व्हाट डज गॉड सी? परमेश्वर क्या देखते हैं?
ऑप्शन ए ब्यूटी सुंदर, ऑप्शन बी मनी पैसा, ऑप्शन सी स्ट्रेंथ बल, ऑप्शन डी हार्ट हृदय। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हुए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने फटाफट आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने फटाफट आंसर दे दिया होगा और एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के मेमोरी वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं, वचन की ओर बढ़ते हैं। तो बीच में श्रुति दीदी एक प्यारी सी वचन को पेश करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उनके पीछे पीछे बोलना है, वचन को सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। दाऊद परमेश्वर के एक प्रिय पुत्र थे, क्योंकि वो हर समयों और हर विषयों में दीन बने रहते थे। इसलिए बच्चों, आपको भी कई परेशानियां आते हैं ना, जो आपको गुस्सा दिलाते हो, पर उस वक्त आपको दीन बने रहना है, तभी आप यीशु के बच्चे करके कहलाओगे। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। वह कंगाल को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। पहला शमूएल 2:8। वह कंगालों को धूल में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए। पहला शमूएल 2:8। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। He raised up the poor out of the dust and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes. 1 Samuel chapter 2 verse 8. He raised up the poor out of the dust and lift up the beggar from the dunghill to set them among princes. 1 Samuel chapter 2 verse 8. God bless you. तो फ्रेंड्स, आपने आज के वचन को सीखा क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने आज के वचन को सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, यस करें, कौन सा टाइम है? हाँ, एक्टिविटी टाइम इज़ योर फन टाइम। मुझे पता है क्योंकि मेरा भी बहुत फन टाइम है। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में नैन्सी दीदी एक प्यार से एक्टिविटी को पेश करिए। आपको क्या करना है, अगर जो भी सामान कार्डबोर्ड, सीजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, जो भी सामान आपने बस रखिएगा और उनके साथ एक्टिविटी की जगह आइए। आज के एक्टिविटी को देखते हैं। Welcome to activity time. It's your fun time. हेलो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सुरक्षित हो। आज के विषय से हमें पता चला कि प्रभु विनम्रता लोगों को ऊंचा उठाएगा और घमंड वालों को विरोध करेगा। तो आज के एक्टिविटी में मुझे आपको यह सिखाना है कि हम विनम्र बने कैसे। यह बहुत आसान है, बस आपको 3 चीजें फॉलो करने हैं। पहला, अगर आपने गलती किया हो तो हिम्मत से मान लीजिए। दूसरा, हमेशा सबसे आभार मानिए। तीसरा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा विचारों को निकाल दीजिए। तो बच्चों, यही बात आज हम एक्टिविटी में करने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए कलर पेन्स, स्केच पेन्स, सीजर, पेंसिल, स्केल और इरेजर और 3 कलर पेपर्स। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। तो पहले आपको
एक पेपर लेना है और उसे बराबर बीच में फोल्ड करना है। उसके बाद आपको स्केल से ऊपर की तरफ आपको एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद उसके थोड़ा नीचे आपको उससे थोड़ा बड़ा लाइन ड्रॉ करना है। फिर नीचे भी उसी तरह आपको और एक छोटा लाइन ड्रॉ करना है। ये हम एक फ्लावर वाज बना रहे तो उसका डिजाइन हम बना लेंगे। ड्रॉ करने के बाद अब हम इसे कैंची से काट लेंगे। काटने के बाद आपका फ्लावर वाज तैयार है। अभी आपको ऐसे येलो कलर पेपर का 3 स्क्वायर लेना है। पहले हम एक स्क्वायर से फ्लावर बनाएंगे। उसे आपको ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। दूसरी बार भी इसी तरह आपको फोल्ड करना है और तीसरे बार भी इसी तरह फोल्ड करना है। ध्यान रखिए 3 बार फोल्ड करना है। अभी आपको पेंसिल से फ्लावर का पेटल्स ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह। ड्रॉ करने के बाद इसे भी आप कैंची से काट लीजिए। काटने के बाद जब आप खोलेंगे तभी आपको एक सुंदर सा फ्लावर मिलेगा। अभी इसी तरह आपको बाकी के 2 पेपर्स में भी फ्लावर्स बनाने हैं। फिर अभी आपको एक प्लेन पेपर लेना है। उसके ऊपर जो हमने फ्लावर वाज कट करके रखे थे उसके ऊपर ग्लू लगा के इस पेपर के ऊपर हम चिपका देंगे। और जो 3 फ्लावर्स भी हमने कट करके रखे थे उसे भी हम एक एक करके चिपका देंगे। तो जैसे मैंने पहले बताई थी, आपको इस फ्लावर वाज के ऊपर हाउ टू बी हम्बल ऐसे लिखना है। और उसके 3 तरीके आपको इस फ्लावर के ऊपर लिखना है। ये लिख के होने के बाद आपको ग्रीन कलर स्केच पेन से उसका स्टेम बना लीजिए, कुछ इस तरह।
आपका एक्टिविटी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एक्टिविटी बहुत पसंद आया। फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने आज का एक्टिविटी को देखा था, कैसा था आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये आज का एक्टिविटी पसंद आया। तो फ्रेंड्स, इस एंडिंग प्रेयर टाइम हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, फिर से एक और बार अपने आँखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सबने प्रार्थना किया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा आज का YouTube संडे क्लास? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, इतना ही नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नई स्टोरीज के साथ, नए वचन के साथ, नए एक्टिविटी के साथ और नए थीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।